काराकाट में स्थिति क्या है कि काराकाट के जो लोकल आदमी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो स्वर्ण हैं, दलित हैं, जितने भी जात के लोग हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट नहीं, मैं आपसे आपका प्रश्न मेरी बात सुनिए। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ से माले खड़ा है, ठीक है? 1990 के इतिहास कोई दोहराना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो आप उसको जनता की मजबूरी कहिए या प्रेम कहिए, वोट तो उपेंद्र कुशवाहा को ही जाने वाला है। अगर इस आरा जिला में वोट मांगने जाते हैं तो आरा के जनता के लिए शर्मिंदगी की बात है। जितना उन्होंने काम किया है ना, उस काम के बेस पे उनको जनता जो है उनको आराम से वोट दे आरा से तो आरके सिंह रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस बात को हम लोग भी काराकाट जानते की हैं। जनता जो वहाँ का लोकल जनता है, जो 18 वर्ष से ऊपर के युवा हैं, वो उनसे आप बात कीजिए कि वो पवन सिंह को वोट देने के नहीं दे रहे। अब मान लीजिए कि हम रैली कर रहे हैं, ठीक है? अब अपने गांव, हम मान लीजिए लोकल आरा से हैं, हमको पटना में रैली करना है। जरूरी है संभावित नेता आदमी 50 आदमी लेकर जाएंगे, तो 50 आदमी पटना के नहीं ना हुए हैं, वो तो हमारे साथ गए हुए आरा कहीं ना के हुए हैं। कहीं एनडीए समर्थित हैं, ये नेता हैं और नेता वाली बात भी कर रहे हैं। नेता वाली बात नहीं कर रहे हैं, आपको हकीकत बात बता रहे हैं। जो भीड़ होगी उनका वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड चेक कीजिए, को काराकाट से जुड़े हुए हैं कि आरा और पटना और बाहर से गए हुए हैं। तो वक्त बताएगा जो वहां से। अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि टुनटुन यादव जी जाएंगे, खेसारी लाल जाएंगे, माने भोजपुरी के जितने बड़े स्टार तमाम आर्टिस्ट जाएंगे। हाँ, खेसारी लाल जाएंगे, जरूरी है उनके साथ 50 आदमी जाएंगे? एक सिंपल सा मिनिमम 100 आदमी, 50 आदमी से तो कम जाएंगे नहीं खेसारी लाल के साथ। खेसारी लाल के साथ वो 50 भीड़ उनके साथ जुट गई, ठीक है? तो वो खेसारी लाल का पब्लिक है, ना कि काराकाट की लोकल जनता वोट देने वाली है। समर्थन में तो पवन सिंह के जा रहे हैं ना। मेरी बात आप समझे नहीं सर, हम हम क्या समझ बोल। गए। भीड़ अलग चीज हुई और उसमें मतदाता कितना उसका अलग चीज है। मान लीजिए कभी यहाँ से हम आपको मतलब साफ है, अब मैं लंबा नहीं करूंगा। भीड़ जुटाना मतलब भीड़ जुटा के आप किसी भी पर्सन को अपनी ओर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। बस आपके साथ वोटर कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ के जो लोकल मतदाता हैं वो आपके पीछे कितना और सियासी गलियारे से एक और जो भी चर्चा का माहौल गर्म है आरा में, क्योंकि आरा से पवन सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे नहीं आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मान किया आरके सिंह का। शायद अगर वो आ जाते तो कुछ ना कुछ हो सकता था कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कुछ ना कुछ तो नुकसान जरूर हो जाता है। तो इस चीज़ का फायदा क्या उनको मिलेगा? आरा की जनता उनको सपोर्ट करेगी? मैं एज ए पॉलिटिशियन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी पर्सनल विचारधारा थोड़ा देर के लिए अपने आप को एज ए पॉलिटिशियन से हटा दीजिए। फिर एक सामान्य नागरिक के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि आरा की जनता अगर पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौखिक सपोर्ट और वोटिंग सपोर्ट में मौखिक है, वोटिंग तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वोटिंग तो आप आरा से करेंगे ना। तो हमारा से करेंगे, तो वही बात तो मैं आपको मौखिक सपोर्ट है कि नहीं पवन सिंह के लिए? कहाँ के लिए? काराकाट के लिए। देखिए आरा के जो युवा हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो मौखिक सपोर्ट कर रहे हैं। एज अ आम जनता, अगर मान लीजिए कि हमको अगर चॉइस दिया जाए कि आम जनता के नाते कि आपको काराकाट से ये क्या नाम है, उपेंद्र कुशवाहा जी को सपोर्ट करना और पवन सिंह को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात हो, सिल्वर स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग बोलेगा हम पवन सिंह को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन काराकाट में स्थिति क्या है कि काराकाट के जो लोकल आदमी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो स्वर्ण हैं, दलित हैं, जितने भी जात के लोग हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट। नहीं, मैं आपसे आपका प्रश्न। मेरी बात सुनिए। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ से माले खड़ा है, ठीक है? 1990 के इतिहास कोई दोहराना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो आप उसको जनता की मजबूरी कहिए या प्रेम कहिए, वोट तो उपेंद्र कुशवाहा को ही जाने वाला है। क्योंकि जंगल राज को फिर कोई दोहराना नहीं चाहता। नहीं चाहता है, बिल्कुल सही बात आप बोले। नहीं, मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, आरा की जनता होने के नाते अगर आरा के लिए पवन सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया, इतना बड़ा सम्मान किया आरके सिंह जैसे दिग्गज नेता का, तो उस सम्मान के बेस पे, क्योंकि आप लोग आरके सिंह के समर्थक हैं, आरा के हैं तो आरके सिंह के समर्थक हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। हम आपको बता रहे हैं, मैंने आम नागरिक के नाते आरके सिंह को अगर इस आरा जिला में वोट मांगने जाते हैं तो आरा के जनता के लिए शर्मिंदगी की बात है। जितना उन्होंने काम किया है ना, उस काम के बेस पे उनको जनता जो है उनको आराम से वोट दे। आरा से तो आरके सिंह रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इस बात को हम लोग भी जानते हैं। क्यों जीतेंगे? उसका रीजन क्या है? काम। बस तो वही हाल काराकाट में भी जनता चाहती है, इसलिए पवन सिंह को सपोर्ट नहीं करेगी। मोदी जी के विकास के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ही सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा तो लोकल नेता, तो उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, मोदी थोड़ी आएंगे काम करने यहाँ पे। मोदी काम करने, एक हमको बात बताइए, मास्टर बच्चों को पढ़ाता है लेकिन नेतृत्व तो प्रिंसिपल करता है। प्रिंसिपल सब से नहीं जाता है ना, लेकिन मास्टर को बुला के रिपोर्ट लेता है ना, तो मोदी जी वहां से ले गए रिपोर्ट। इंडिकेट करेंगे मोदी जी, इसलिए बिल्कुल, मोदी जी का चेहरा हावी रहेगा। एकदम आरा का एक मिला जुला बता दीजिए क्या रहेगा? आरा में आरके सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 4 लाख वोट से जीतते हैं। पार्टी को तो छोड़ दीजिए, अभी अकेले, क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया आरा के जनता के लिए कि अगर आरा की जनता उनको अगर वोट नहीं देती है तो बहुत शर्मिंदगी की बात। यहाँ तो विपक्ष भी दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं इस बार अब मोदी लहर काम नहीं करने वाला है। यहाँ आरा में हम व्यक्तिगत सीट आरा की बात कर रहे हैं। यहाँ मोदी लहर और के व्यक्तिगत जो हमारे सांसद हैं आरके सिंह आरा से,
वो इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि आरा की जनता आज तक उतना काम नहीं देखी होगी। ये बात आप भी मानते हैं। मैंने ये ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आप कहीं भी जाके देख ये सत्यता है। अभी जीतेंगे तो ये जो अपना हाईवे वाला पटना वाला रोड है आप देख लीजिएगा, मैंने मरीन ड्राइव लोग नहीं जाएगा, यहाँ आएगा। अभी जो मरीन ड्राइव जा रहे हैं लग ऐसी स्थिति कर देंगे कि मरीन ड्राइव फेल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक विभाग बोल जनतक न्यूज़ के साथ अपना साझा किया। और मैं बता दूं कि पॉलिटिशियन अपने अलग अलग विचारधारा को लेके जाने जाते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी विशेष के प्रोटोकॉल में घिर के वो रहते हैं, और जो भी बोलेंगे एज ए पॉलिटिशियन ही बोलेंगे। आम पब्लिक के तौर पे ना तो उनसे हम लोग सवाल कर पाते हैं और ना ही वो एज ए आम पब्लिक वो अपनी बात को रख पाते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग काम होता है। पब्लिक का काम कुछ अलग होता है, पॉलिटिशियन का काम कुछ अलग होता है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही सब लोग अपना काम करता है। एक विभाग बोल, एक विभाग राय, जिस राय के लिए आप जाने जाते थे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेशकीमती समय जनतक न्यूज़ को दिया। आपके लिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरी रहती है। और मतदान के दिन अपना वोट देने जरूर जाएं, यही आपसे अपील है। धन्यवाद।